मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। राधे राधे, गुड मॉर्निंग। सरिता, दीपक, अजीत, हर्ष, आकाश, विश्वजीत, कुणाल, ऋचा, भारद्वाज, अनुराग, आरती, लक्की, मोहम्मद, नितिन, इम्तियाज, करण, आरती, नितिन, प्रिंसी प्रिंसी स्टूडेंट, ऋतिक, अभिषेक, लक्की, हर्ष, दीपक। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, प्रकाश जी, गुड मॉर्निंग आप सभी को। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरी इस क्लास में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही यूनिक और बहुत ही विशेष टॉपिक, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाए ऐसे क्वेश्चन। आज हम उसी पर चर्चा कर रहे हैं। आइए मेरे दोस्तों, कुछ छोटी छोटी बातों की जहां जहां जरूरत होगी मैं आपको डिस्कस करता चला जाऊंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आपके जो भी हूँ, करीबन 25 से 30 मिनट तक के लिए कमेंट्स वही करना जो जरूरी है। ठीक है, पढ़ाई के कमेंट करना, फालतू कमेंट नहीं। बाकी के जवाब मैं दे दूंगा आपको। देखो मेरे दोस्त, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नंबर सिस्टम। हिंदी में से कहते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति यानी ऐसी पद्धति जो संख्याओं को प्रतिबद्धित करती है। मतलब नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के जो तरीके होते हैं वो सिस्टम कहलाते हैं। सिस्टम का रिप्रेजेंट करने के वे नंबर्स क्या होते हैं, संख्या क्या होती है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो ये मेरे प्यारे बच्चों आज हमारा पहला टॉपिक है। और इस टॉपिक में बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक आएंगे। तो आज हम सारे छोटे छोटे टॉपिक में हम पहले टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, दैट इज नंबर ऑफ डिजिट्स है। नंबर ऑफ डिजिट्स है मेरे बच्चों, एक बात ध्यान देना कि हम जो यहाँ पढ़ेंगे, नंबर ऑफ डिजिट का मतलब अंकों की संख्या या संख्या के अंक, इन पे जो हम चर्चा करेंगे। तो वो हर एक बच्चे को धीरे 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 करके समझते चले जाना, चीज़ों को पेशेंस रखते समझते जाना। मेरे बच्चों, जो बच्चे कह रहे हैं प्रैक्टिस की, तो आज से मेरे भाई प्रैक्टिस बैच स्टार्ट हो रहा है 11 बजे से। यूट्यूब सेशन ही रखेंगे 11 बजे से, उसके बाद फिर आपका प्राइवेट आपके बैचेज में ही क्लास चला करेगी 11 बजे से। आइए मेरे बच्चे, नंबर ऑफ डिजिट, अंकों की संख्या। पहले मैं डिजिट सब समझाता हूँ क्या होता है। डिजिट को हिंदी में हम अंक कहते हैं। अंक कुल मिला के 10 होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये कुल मिला के 10 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? 10 अंक होते हैं। कितने अंक हुए जी? 10। कितने अंक होते हैं? 10 अंक होते हैं। मेरे भाई, अगर मैं आपको कहूँ, मुझे बताइए ये कितने अंक लिखे हुए हैं, तो आप कहेंगे अच्छा संख्या, और उसके बारे में भी समझिए। संख्या को हम नंबर से बोलते हैं, इंग्लिश में नंबर बोलते हैं। ये मैं कहूँ मेरे बच्चे कितने नंबर है इसमें, तो एक ही नंबर है, एक संख्या है। और डिजिट कितने हैं सर इसमें, तो 1, 2, 3, 4। तो डिजिट है 4 और संख्या है मेरे बच्चों एक। एक संख्या और इस संख्या में 4 डिजिट है। अगर मेरे बच्चों मैं कहूँ 5, 7, 8 और 6, यहाँ मैं आपसे पूछूं कि नंबर कितने हैं, यानी संख्याएं कितनी हैं, तो आप कहेंगे सर 1, 2, 3, 4, 4 संख्याएं। और हर नंबर में डिजिट कितने हैं, तो आप कहेंगे कि सर हर नंबर में एक डिजिट है। हर नंबर में यहाँ एक डिजिट है। ठीक है जी। मैं आपको कहूँ कि मेरे बच्चों ये कितनी संख्या, तो आप कहेंगे एक संख्या। और इस संख्या में डिजिट कितने हैं, तो आप कहेंगे सर इस संख्या में 2 अंक है। अब मैं कहूँ 08, बताइए कितनी संख्या है, तो आप कहेंगे सर एक ही संख्या है। और इस संख्या में डिजिट कितने हैं, तो मेरे बच्चे इस बात को समझिएगा कि यहाँ पे जीरो जो है वो लिखे या ना लिखे से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ जीरो लिखे या ना लिखे इससे कोई सवाल में फर्क नहीं पड़ता। यहाँ संख्या तो एक है, नंबर तो एक ही है, लेकिन अगर डिजिट की काउंटिंग हो मेरे बच्चे, तो डिजिट यहाँ एक ही आएगा, दो नहीं आएगा। डिजिट मेरे प्यारे बच्चों एक ही आएगा, दो नहीं आएगा। यहाँ संख्या एक है, तो एक संख्या है, तो अंकों की संख्या भी एक ही है इसके अंदर। अगर मैं यहाँ 0008 भी लिखूंगा तब भी अंकों की संख्या एक ही रहेगी। हाँ जी, लेकिन अगर मेरे दोस्त मैं इसे 8000 लिख दूंगा तो यहाँ 1, 2, 3, 4 बन जाएंगे। इस बेसिक बात को समझ के चलना, ठीक है जी। अब हम आगे आते हैं नोट्स। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जानना चाह रहे हैं सर नोट्स वाली बुक कब तक आएगी, तो मेरे भाई अब मैं आपको आज का टाइम दे दीजिए, मैं सारा कंपाइलेशन करके फिर आपसे डिस्कस करूंगा उस पर। आइए मेरे दोस्त, जरा ध्यान दीजिए। कहता है दो अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, बहुत ध्यान से शांति से पढ़ना। कहता है दो अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, तो ये पहला अंक हुआ, ये दूसरा अंक हुआ। मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए दो अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है, तो आपको पता है अंक कितने हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कुल मिला के मेरे प्यारे बच्चों 10 अंकों की जरूरत है। कितने अंकों की जरूरत है मेरे भाई? 10 अंकों की जरूरत है। मेन कहानी ये है मेरे दोस्त, कि जो पहला अंक है ये वाला, ये कितने तरीकों से भर सकते हैं, ये सवाल है। क्या आप यहाँ जीरो लिख सकते हैं? क्या 08 कोई संख्या बनी दो अंकों की? आप नहीं बनी सर। यानी सर ये तय है कि यहाँ जीरो नहीं लिखा जा सकता। मतलब जो पहला अंक है वो केवल 9 ही तरीकों से भरा जा सकता है, एक से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट आप कर देंगे, यानी 9 तरीके से भरने के। यहाँ ये डिजिट भरने के कितने तरीके सर, इसमें दो राय नहीं है, 10 तरीके। तो कुल मिला के 9 ढाई 90 तरीके, यानी 90 संख्याएं बना सकते हैं दो अंकों की। हाँ जी। आप कैसे गुना क्यों कर रहे हैं, तो देखिए ध्यान से। भाई ये तय है कि दो अंकों की जो संख्या होगी उसमें पहला अंक जीरो तो नहीं लिख सकते, क्योंकि जीरो लिख दोगे तो एक अंक रह जाएगी। तो क्या लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं। अब यहाँ जीरो लिख सकते हैं, एक दो हो सकता है, एक एक हो सकता है, एक दो हो सकता है, एक तीन हो सकता है, एक चार हो सकता है, एक पाँच हो सकता है, एक छः हो सकता है, एक सात हो सकता है, एक आठ हो सकता है। हाँ है ना। तो मेरे बच्चे कितनी संख्या हुई, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10, 10 संख्याएं हो गई है। अब अगली बार मैं पहला डिजिट दो ले लूँ, अगला जीरो, फिर दो एक, फिर दो दो, फिर दो तीन, और ऐसे दो। तो आप देखेंगे कि ये 10 तरीके से संख्याएं भरी जा सकती है। जीरो से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट भरा जा सकता है। और पहला जो डिजिट है ये एक 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 भरा जा सकता है, दो 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 भरा जा सकता है, तीन तीन भरा जा सकता है, 9 तक यानी 9 अंकों को, इसलिए इन्हें ऐसे गुना कर देते हैं। अब आइए बताइए। एक भाई कह रहा है परमुटेशन है। हाँ है तो वही, लेकिन हम परमुटेशन यहाँ पढ़ा नहीं सकते क्योंकि वो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं। आइए, मेरे बच्चे एक बात आई, तीन अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है? एक दो तीन। भाई ये तय तय है कि पहले अंक पे जीरो नहीं लिख सकते,
यानी 9 ही अंकों से भर सकते हैं। यहाँ 10 अंकों से, यहाँ पे भी 10 अंकों से भर सकते हैं। तो आंसर आ गया 9 गुना 10 की पावर 2, यानी 900 संख्याएं बनेंगी 3 अंकों की। बहुत सुंदर। आइए, कहता है जी 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? तो मेरे भाई पहला जो डिजिट है तो 9 तरीकों से भरा जा सकता है, आगे फिर सारे 10-10 तरीकों से। तो ये देखा करो कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4, तो 1 हटा दोगे तो बचे कितने? 3, तो 9 गुना 10 की पावर 3 मेरा आंसर। 9 गुना 10 की पावर 3 मेरा आंसर। अब 10 की पावर 3 डी कहां से दे रहे हो? ढक्कन। सी आंसर है। बताइए बाबू, 5 अंकों की इतनी संख्या बनाई जा सकती है। तो आपको ये समझना है, ये जो भी पहला अंक होगा यहाँ वाला, इसमें 0 नहीं भरा जा सकता, 1 से लेकर 9 तक भर सकते हैं, यानी कितने ऑप्शन भरने के? 9। और इसके बाद समय 10-10, तो टोटल 5 में से ये वाला डिजिट हटा देंगे तो बचे कितने? 4, तो 9 गुना 10 की पावर 4, ऑप्शन डी। आइए, कह रहा जी 6 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है? तो मेरे बच्चे 6 अंकों की कितनी बनेगी? 9 गुना 10 की पावर 5। किसी भाई को दिक्कत है? भाई पहला डिजिट तो 9 होगा, उसके बाद वो पहला डिजिट हटा दो तो 6 में से बचे कितने? 5, तो 9 गुना 10 की पावर 5। बताइए समझ पाए कि नहीं? ठीक है जी, अब बताइए। चलिए मेरे भाई, 100 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है? तो पहला अंक तो 9, यानी 9 तरीके से भर सकते हैं। उसके बाद बचा कितना? 10। और कितने भाई? 100 में से 1 घटा दो तो बचा कितना? 99। ये मेरा आंसर। हाँ जी। अब अगर आपसे मैं कहूं कि n अंकों की कितनी संख्याएं पॉसिबल है, n डिजिट की कितनी संख्याएं पॉसिबल है? n अंकों की कितनी संख्या संभव है? तो मेरे भाई इसका तरीका होगा क्या? 9 गुना 10 की पावर n माइनस 1। बहुत सारे लोग इसे सो ट्रिक बता देते हैं, लेकिन हमें इसे बेसिक तरीके से समझना। सो ट्रिक नहीं पकड़ना, समझना। हाँ जी, 9 गुना 10 की पावर n माइनस 1। सो ट्रिक नहीं पकड़ना, समझना। हाँ जी, 9 गुना 10 की पावर n माइनस 1। अब मेरे बेटे शब्दों का परिवर्तन हो गया। अब जो भी आप आंसर देंगे सोच समझ के देना। बताइए। नाउ मेरे बेटे ध्यान से समझना। कहता है जी 2 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है? ये रिपीटेशन अलाउड ना हो। तो मेरे बच्चों ये बताओ पहला जो डिजिट है ये कितने तरीकों से भरा जा सकता है? आप कहेंगे सर ये तो फिक्स है, 9 तरीकों से भरा जा सकता है। भाई डिजिट भरने 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मेरे बेटे एक बात समझना, तो मैंने सवाल में ये कहा कि भाई रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा। तो अगर मैंने इन 9 अंकों में से कोई भी एक डिजिट यहाँ भर दिया, पहले नंबर पे प्लेस कर दिया, मान लीजिए लेट्स से ये प्लेस कर दिया मैंने पहले पे, तो अब मेरे पास यहाँ भरने के कितने तरीके बचे? 10 में से 1 तो मैं फिक्स कर चुका हूँ, उसे मैं रिपीट तो कर नहीं सकता। आप कहेंगे नहीं कर सकते सर। तो 10 में से 1 फिक्स कर दिया तो बचे कितने? 9। तो गुना करेंगे तो 9 में 81, यानी मेरे प्यारे बच्चों 81 संख्याएं बनाना संभव है। 81 संख्याएं बनाना मेरे प्यारे बच्चों संभव है। हाँ, है ना? करिए। कह रहा जी 3 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है यदि पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो, मतलब रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा? तो भैया 10 में से 1 डिजिट यहाँ फिक्स कर दिया, तो यहाँ तो वैसे ऑप्शन में 9 ही डिजिट होते हैं, 9 में से 1 फिक्स कर दिया, यानी यहाँ इसे भरने के 9 तरीके हैं। अब 10 डिजिट थे, 10 में से 1 यहाँ सेट हो गया तो बचे कितने? 9, तो इसे भरने के 9 तरीके। अब 9 में से 1 यहाँ सेट हो गया तो इसे भरने के कितने तरीके? 8 तरीके। तो मेरे बच्चे आंसर होगा 9 गुना 9 गुना 8, 9 में 81 गुना 8, 8 एकम 8, 8 64, ठीक है ऑप्शन सी 648। भाई जिसको समझना है बता के चला, बात बहुत सीधी सी है।
9 तो इसे भरने के 9 तरीके। अब 9 में से एक यहाँ सेट हो गया तो इसे भरने के कितने तरीके? 8 तरीके। तो मेरे डिजिट से 10 में से एक यहाँ सेट हो गया तो बच्चे कितने? 9 तो इसे भरने के 9 होते हैं। 9 में से एक फिक्स कर। पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो, मतलब रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा। तो भैया 10 में से एक डिजिट यहाँ फिक्स कर दिया, तो यहाँ तो वैसे ऑप्शन में 9 ही डिजिट होते हैं। 9 में से एक फिक्स कर दिया, यानी यहां इसे भरने के 9 तरीके हैं। अब 10 डिजिट से 10 में से एक यहां सेट हो गया तो बचे कितने? 9 तो इसे भरने के 9 तरीके। अब 9 में से एक यहां सेट हो गया तो इसे भरने के कितने तरीके? 8 तरीके। तो मेरे डिजिट से 10 में से एक यहां सेट हो गया तो बचे कितने? 9 तो इसे भरने के 9 तरीके। अब 9 में से एक यहां सेट हो गया तो इसे भरने के कितने तरीके? 8 तरीके। तो मेरे बच्चे आंसर होगा 9 गुना 9 गुना 8। 9 में 81 गुना 8, 8 एकम 8, 8 4 64। है नहीं, है ऑप्शन सी 648। भाई जिसको समझना है बता के चला, बात बहुत सीधी सी है, पल्ले पढ़नी चाहिए। कहता है 4 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है यदि पुनरावृत्ति की अनुमति ना हो? सिंपल सा फंडा। पहला 9 तरीकों से, अगला भी 9 ही तरीकों से, उसके बाद 8 तरीकों से, उससे आगे 7 तरीकों से। जिस भाई को समझ कम आ रहा है ध्यान से देखना। अब देखिए, पहला भरने के तो 9 ही ऑप्शन है। एक फिक्स हो गया, बचे कितने? भाई 10 थे, यहां भरने के 10 ऑप्शन थे, एक यहां सेट हो चुका तो यहां पे भी 9 ही तरीके बचे। एक यहां सेट हो गया तो यहां 8 तरीके बचे। एक यहां सेट हो गया तो यहां 7 तरीके बचे। तो 9 में 81 गुना 8 गुना 7। तो भाई 8 का 8 8 64 गुना 7 करेंगे, 7 8 56, 7 चौक 28 और 5 33, 7 6 42 और 3 45, 45 36 ए ऑप्शन ही रहेगा आंसर। बहुत सुंदर। एक भाई का पल्ले नहीं पड़ रहा, कैसे बताऊं तुझे पल्ले नहीं पड़ रहा? तो इसमें समझाता हूं। देखिए, पीछे जो सवाल थे वो फिक्स थे कि भाई 0 से लेकर 10 तक कोई भी डिजिट 7 चौक 28। एक यहां सेट हो गया तो यहां 8 तरीके बचे। एक फिक्स हो गया, बचे कितने? भाई 10 थे, यहां भरने के 10 ऑप्शन थे, एक यहां सेट हो चुका तो यहां पे भी 9 ही तरीके बचे। एक यहां सेट हो गया तो यहां 8 तरीके बचे। एक यहां सेट हो गया तो यहां 7 तरीके बचे। तो 9 में 81 गुना 8 गुना 7। तो भाई 8 का 8 8 64 गुना 7 करेंगे, 7 8 56, 7 चौक 28 और 5 33, 7 6 42 और 3 45, 45 और 36 ए ऑप्शन ही रहेगा आंसर। बहुत सुंदर। एक भाई का पल्ले नहीं पड़ रहा, कैसे बताऊं तुझे पल्ले नहीं पड़ रहा? तो इसमें समझाता हूं। देखिए, पीछे जो सवाल थे वो फिक्स थे कि भाई 0 से लेकर 10 तक कोई भी डिजिट इस्तेमाल हो जाएगा, लेकिन यहां चेंज है। मैं चेक कर लेता हूं। आइए मेरे भाई, देखिए यार, कहता है वी हैव टू फॉर्म ए 4 डिजिट नंबर। हमें 4 अंकों की एक संख्या बनानी है बेटे। कितने अंकों की? 4 अंकों की। लेकिन कहानी क्या है कि हमारे पास दो सवाल है, एक बार तो रिपीटेशन अलाउड होगा और एक बार रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा। तो पहले में कह रहा है रिपीटेशन अलाउड है, तो हमारे पास डिजिट कितने? 1 2 3 4 5, 5 डिजिट है। नेचुरल सी बात है, यहाँ जीरो तो नहीं रख सकते, जीरो की मनाही रखने की। तो 5 में से एक जीरो हट गया तो इसे भरने के 4 तरीके, तो बाकियों को भरने के फिर 5 5 तरीके होंगे क्योंकि 5 डिजिट है। तो 5 5 5 125 चौके 500, यानी पहली बात मेरे प्यारे बच्चों, अगर रिपीटेशन अलाउ होगा तो 500 तरीके से आप ये नंबर बना सकते हैं। अब कह रहा है कि अगर रिपीटेशन अलाउ ना हो तो भी ये तय है कि जीरो यहाँ नहीं आएगा, तो इसे भरने के तो 4 ही तरीके होंगे। तो एक डिजिट यहाँ फिक्स हो गया, 5 में से एक फिक्स हो गया, तो इसे भरने के कितने बचे? 4। 4 में से एक यहाँ फिक्स हो गया, इसे भरने के 3 और इसे भरने के फिर 2। तो 4 चौक 16, 16 3 32, नहीं 4 चौक 16, 16 3 48 96। तो मेरे प्यारे बच्चों 96। बताइए, लट नहीं चलाना धूल में, समझ के चलना है इस शब्द को पढ़ना। लगाओ दिमाग।
आइए जी, 2 अंकों की कितनी सम संख्या है? अब मेरे बेटा ध्यान से समझना मेरी बात को। कहता है 2 अंकों की कितनी सम संख्याएँ संभव है? अब मेरे बेटा ये समझो कि कोई भी नंबर इवन नंबर कब होता है? सम संख्या कब होती है? कोई भी नंबर इवन नंबर तब होगा जब वो संख्या 2 से भाग होगी और 2 से कोई नंबर तभी भाग होता है जब उसका आखिरी अंक या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो। ये 5 ऑप्शन है। ऐसे ही मेरे बच्चों कोई ओड नंबर हो, विषम संख्या हो, तो विषम संख्या तभी होगा जब उसका आखिरी अंक 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9। ऐसे ही मेरे बच्चे आपसे पूछ लेगा कि 5 से भाग होने वाले कितने नंबर हैं? 5 से भाग होने वाले डिविजिबल बाय 5, 5 से भाग होने वाले। तो मेरे प्यारे बच्चों 5 से भाग होने वाले नंबर कौन-कौन से हैं? वो संख्याएँ 5 से भाग होती हैं जिसका आखिरी अंक 5 से भाग हो जाए और आखिरी अंक 5 से कब भाग होगा? जब आखिरी में या तो 0 हो या 5 हो। यानी कोई भी संख्या मेरे प्यारे बच्चों 5 से तभी डिवाइड होगी जब उसके आखिर में या तो 0 हो या फिर 5 हो, या तो 0 हो या फिर 5 हो, 2 ही केस पॉसिबल है। अब इनके ऊपर सवाल बनने हैं, इन्हीं सवालों पे नजर डालते हैं। उसने कहा भाई इवन नंबर बनाओ, इवन नंबर बनाओ तो जो आखिरी डिजिट है उसको या तो 0 लिखोगे या 2 लिखोगे या 4 या 6 या 8। अब सवाल ने ये नहीं कहा कि भाई रिपीट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। आपने देखते हैं सर, भाई पहला डिजिट भरने के तो 10 में से 9 ही तरीके 0 नहीं आ सकता, आपने कहा। लेकिन यहाँ कितने भरने के तरीके? 1 2 3 4 5, तो इसे भरने के 5 तरीके। तो बावलो कितने इवन नंबर है? तो आंसर होगा 45। कितने इवन नंबर है? 45 इवन नंबर है। ठीक है जी, आइए आइए। आपने कहा ये नहीं कहा कि भाई रिपीट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, फिर 5 2 ही केस पॉसिबल है। अब इनके ऊपर सवाल बनने हैं, इन्हीं सवालों पे नजर डालते हैं। उसने कहा भाई इवन नंबर बनाओ, इवन नंबर बनाओ तो जो आखिरी डिजिट है उसको या तो 0 लिखोगे या 2 लिखोगे या 4 या 6 या 8। अब सवाल ने ये नहीं कहा कि भाई रिपीट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। आपने देखते हैं सर, भाई पहला डिजिट भरने के तो 10 में से 9 ही तरीके 0 नहीं आ सकता, आपने कहा। लेकिन यहाँ कितने भरने के तरीके? 1 2 3 4 5, तो इसे भरने के 5 तरीके। तो बावलो कितने इवन नंबर है? तो आंसर होगा 45। कितने इवन नंबर है? 45 इवन नंबर है। ठीक है जी, आइए आइए भाई। मेरे बेटे एक बात समझो, 3 अंकों की संख्या है। पहला तो फिक्स हो गया, 9 ही आएंगे। दूसरे में भी 9 ही आएंगे क्योंकि 10 में से 1 यहाँ सेट हो गया तो बचे कितने? 9। अब इसे भरने के कितने तरीके हैं? नहीं इसे अच्छा रिपीटेशन का तो सवाल ही नहीं, तो 10 आएंगे। ओड लाना है तो 0 नहीं, 1 3 5 7 9, ये भरने के तरीके हैं। तो 5 संख्या बनेगी। दूसरे में भी 9 ही आएंगे क्योंकि 10 में से 1 यहाँ सेट हो गया तो बचे कितने? 9। अब इसे भरने के कितने तरीके हैं? तो फिक्स हो गया, 9 ही आएंगे। दूसरे में भी 9 ही आएंगे क्योंकि 10 में से 1 यहाँ सेट हो गया तो बचे कितने? 9। अब इसे भरने के कितने तरीके हैं? नहीं इसे अच्छा रिपीटेशन का तो सवाल ही नहीं, तो 10 आएंगे। ओड लाना है तो 0 नहीं, 1। अब इसे भरने के कितने तरीके हैं? नहीं इसे अच्छा रिपीटेशन का तो सवाल ही नहीं, तो 10 आएंगे। ओड लाना है तो 0 नहीं, 1 3 5 7 9, ये भरने के तरीके हैं। तो 5 संख्या बनेगा। तो 450। तो आंसर होगा मेरे बच्चे 450। जल्दी से बताओ, आंसर होगा 450। कह रहे जी 5 अंकों की कितनी सम संख्या बनाई जा सकती है? तो आखिरी डिजिट पकड़ना होगा 0 2 4 6 8। यानी मेरे बच्चे आखिरी डिजिट भरने के 5 तरीके हैं। आखिरी डिजिट भरने के 5 तरीके हैं। पहला डिजिट भरने के कितने तरीके हैं सर? पहला डिजिट भरने के तो 9 ही तरीके हैं और बाकी डिजिट 10 तरीकों से भर सकते हो क्योंकि 10 अंक फिक्स है हमारे पास। तो भैया 5 नहीं 45 डिजिट 4 6 8। कह रहे जी 5 अंकों की कितनी सम संख्या बनाई जा सकती है? तो आखिरी डिजिट पकड़ना होगा 0 2 4 6 8। यानी मेरे बच्चे आखिरी डिजिट भरने के 5 तरीके हैं। आखिरी डिजिट भरने के 5 तरीके हैं। पहला डिजिट भरने के कितने तरीके हैं सर? पहला डिजिट भरने के तो 9 ही तरीके हैं और बाकी डिजिट 10 तरीकों से भर सकते हो क्योंकि 10 अंक फिक्स है हमारे पास। तो भैया 5 नहीं 45 और 3 जीरो, तो 45 गुना 10 की पावर 3 यानी 45,000। 45,000 बताइए। देखिए मेरे दोस्त, कहता है 4 अंकों की कितनी संख्या संभव है? 4 अंकों की कितनी संख्या संभव है? आ जाओ। 4 अंकों की कितनी ऐसी संख्या है जो 5 से डिवाइड होती है? तो मेरे बेटा हमें ये समझना होगा कि 5 से तभी नंबर डिवाइड होगा जब आखिरी अंक या तो 0 हो या 5 हो। यानी आखिरी डिजिट भरने के केवल और केवल हमारे पास 2 ये तरीके हैं। पहला डिजिट भरने के केवल 9 ही तरीके हैं, काहे के 0 नहीं लिख सकते, बाकियों को भरने के 10 तरीके हैं। तो 9 दूनी 18, 18 दाई 180 दाई 1800। तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर माय डियर। मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन ए आपका बिल्कुल ठीक उत्तर है। अब इसके पैटर्न को फॉलो करना कि बनता कैसे है ताकि बड़ा सवाल इजीली क्रैक किया जा सके। आइए मेरे भाई, कह रहा 5 अंकों की कितनी संख्या संभव है जो 5 से भाग होती है? 1 2 3 4 5।
देखिए यार, इसके लिए तो फिक्स है 9 ही अंक होंगे। 5 से भाग होने के लिए इसके लिए भी फिक्स है कि 0 या 5 होना चाहिए, यानी 2 ही अंक फिक्स है। अब बाकियों में मेरे बच्चे क्या होगा, इसे भी भरने के 10 तरीके, इसे भी यानी 10 की पावर 3। तो आंसर आएगा 18 गुना 10 की पावर 3। ओहो हो, गड़बड़ हो गई हमसे। गड़बड़ क्या होगी समझना। ठीक है, उसने पूछा कुछ और है। उसने पूछा ये है कि ऐसी कितनी संख्या है जो 5 से भाग नहीं हो सकती, आर नॉट डिविजिबल बाय 5, 5 से भाग नहीं हो सकती। तो मेरे बच्चे अगर आखिर में 0 या 5 होंगे तो ही ये 5 से भाग होंगे, 0 या 5 नहीं होंगे तो ये 5 से भाग नहीं होंगे। तो भैया 10 डिजिट में से ये 2 डिजिट इस्तेमाल नहीं हो सकते, तो बाकी कितने डिजिट इस्तेमाल हो सकते हैं? 8 हो सकते हैं। तो 9 है 72, तो 72 गुना 10 की पावर 3। अब आंसर ठीक है, 72 गुना 10 की पावर 3, यानी ये वो नंबर होंगे जो 5 से डिवाइड नहीं होंगे और 5 अंकों की संख्या होंगी। नॉट डिविजिबल था। बताइए बेटा। कह रहा जी 100 अंकों की कितनी सम संख्या है। तो मेरे बच्चे जब 100 अंकों पे जाओगे तो आपको पता है पहला जो डिजिट है वो मेन है, वो 9 तरीके से भर सकते हैं, और जो आखिरी डिजिट है अब वो भी मेन होगा, क्योंकि इवन नंबर लेना है। तो लास्ट डिजिट में 0, 2, 4, 6 और 8, यानी 5 ही ऑप्शन है भरने के। कितने ऑप्शन है मेरे बच्चे? 5 ऑप्शन। तो 5 नहीं 45, 45 तो आ गया ये। अब टोटल 100 डिजिट है, 100 में से एक ही हटा दो, एक ही हटा दो, 2 हटा दिया, बचे कितने? 98। तो 10 की पावर 98। तो 100 में से ये और ये 2 हटा दिए तो बचे 10 की पावर 98, यानी 45 गुना 10 की पावर 98। इतने ऑप्शन है मेरे बच्चे 100 अंकों की इवन नंबर बनाने के। करिए मेरे भाई। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, माइक बंद, माइक माफ करना। आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए ध्यान से। कहता है 100 अंकों की संख्या है। अगर 100 अंकों की संख्या है और मुझे वो 5 से डिवाइड होने वाली चाहिए, तो पहला नंबर जरूरी है। तो पहले डिजिट को भरने के कितने तरीके? 9। और आखिरी डिजिट को भरने के केवल 2, क्योंकि 5 से भाग तभी होगा जब आखिरी अंक 0 या 5 होगा। आखिरी अंक 0 या 5 होगा, केवल 2 ही तरीके, दूसरा तरीका ही नहीं है। तो बेटा 2 तरीके यहाँ हैं। 9 यहाँ, तो 9 दूनी 18 तो ये आएगा, गुना 10 की पावर। अब भाई बाकी सारे तो 10-10 होंगे, तो टोटल 100 तरीके हैं ना। 100 नंबर है या ना, माफ करिए 100 डिजिट है। 100 में से पहला और दूसरा हटा दे, 2 डिजिट हटे तो बचे कितने? 98। तो आंसर आएगा 18 गुना 10 की पावर 98। 18 गुना 10 की पावर 98। 18 गुना 10 की पावर 98 मेरे बच्चों सही आंसर। हाँ जी। अब देखिए, दो चीजें और समझ लीजिए काम आएंगी। डिविजिबिलिटी रूट ऑफ 3 एंड 9 कि 3 या 9 से कोई संख्या कब भाग होगी, विभाज्यता का नियम समझ लीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब किसी संख्या के सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग, जब किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से भाग होगा, 3 से भाग होगा, तो समझिए वो संख्या भी 3 से भाग होगी। जब किसी संख्या के सभी अंकों का योग मेरे बच्चे 3 से भाग होगा, तो संख्या भी 3 से भाग हो जाएगी। ऐसे मेरे भाई 9 का नियम यह है कि सम ऑफ ऑल डिजिट इफ डिविजिबल बाय 9 नंबर वुड इटसेल्फ, ये नंबर वुड बी डिविजिबल बाय 9। यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से भाग हो गया, तो मेरे बच्चों समझना ये संख्या भी 9 से भाग हो जाएगी। जब सम ऑफ ऑल डिजिट 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। हाँ जी। अब इस कहानी को आगे लेके चलते हैं, थोड़ा और समझाता हूँ। जैसे मैंने कहा कि 5, 1, 6, 7, 8, 3, 4, 5, 2। मेरे बच्चों मुझे ये बताइए, क्या ये संख्या 3 से भाग हो रही है? क्या ये संख्या 3 से भाग हो रही है? तो आप कहोगे अंकों का योग, तो अंकों का जोड़ोगे तो 5 जमा 1 जमा 6 जमा 7 जमा 8 जमा 3 जमा 4 जमा 5 जमा 2। आप कहोगे सर ऐसे करेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे, तो कैसे करें? देखो ऐसे जोड़ोगे तो 5 और 6 6 12 12 और 8 20 20 और 7 27 और 3 30 30 4 34 34 और 5 39 39 और 2 41। सर 41 3 से भाग नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये संख्या भी 3 से भाग नहीं होगी। लेकिन सर मेरा आपसे कहना ये है, ऐसे मत करिए। आप इसे ऐसे करिए कि भाई 6 से भाग हो रहा है ना, देखो 6 भाग हो रहा है 6 से, बिल्कुल। मतलब 3 से, 3 भाग हो रहा है 3 से, बिल्कुल। 5 और 1 6 3 से भाग हो रहा है, बिल्कुल। 8 और देखो 7 और 2 9, 9 3 से भाग हो रहा है, बिल्कुल। 5 और 4 9 3 से भाग हो रहा है, बिल्कुल। क्या 8 3 से भाग हो रहा है? नहीं। तो इसका मतलब ये संख्या 3 से भाग नहीं होगी। मतलब छोटे छोटे अंकों के टुकड़ों पे इस्तेमाल करना दिमाग। जैसे मैं कहूं कि बताओ ये संख्या जो मैंने लिखी है, क्या ये संख्या 9 से भाग हो रही है? क्या ये जो इतनी बड़ी संख्या लिखी है 9 से भाग हो रही है? तो आप कहोगे सर चेक करने के लिए अंकों का योग करते हैं। भाई 9 से कौन कौन सा भाग जा रहा है? देखो 6 और 3 9, 8 और 1 9, 7 और 2 9, 5 और 4 9, 5 और 4 9। हो गया जी। और कुछ बचा? हाँ सर 7 और 6 13, 13 और 5 18, 18 9 से भाग रहा है। हाँ जी हो रहा है। तो इसका मतलब ये संख्या भी मेरे प्यारे बच्चों 9 से भाग हो जाएगी। ये संख्या भी मेरे प्यारे बच्चों 9 से भाग हो जाएगी। अंकों का योग पूरा मत करो, छोटे छोटे टुकड़ों को देखो जो जो 9 से भाग हो रहे हैं, जिनका जोड़, उन्हें काटते जाओ, बाकी बच्चों को सेट कर लो। अब मेरे बच्चों दिमाग दौड़ाओ और इस सवाल को करो।
लगाओ बुद्धि, कितनी लगा सकते हो? आइए मेरे बच्चे, यहां से समझ की सच महीने में जरूरत होगी। कहता है जी 2 अंकों की संख्या है, ठीक है भाई? और ये जो 2 अंकों की संख्या है, इसका पहला डिजिट फिक्स है 6, यानी पहला डिजिट पुट करने की आपकी हिम्मत नहीं है 6। अब दूसरा डिजिट आपको बताना है क्या होगा, लेकिन आपको ये पता है कि अंकों का जोड़ क्या चाहिए, मतलब आखिरी डिजिट क्या हो सकता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सारे हो सकते हैं। हाँ जी। लेकिन मुझे जो भी रखना है वो ऐसा रखना है कि अंकों का जोड़ मेरा 3 से भाग हो जाए। क्यों? क्योंकि मुझे संख्या मेरे भाई 3 से भाग होने वाली चाहिए। संख्या 3 से भाग होने वाली चाहिए। अगर मेरे बच्चे मेरी संख्या 3 से भाग होने वाली चाहिए तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि पहला अंक तो 6 हो गया, दूसरा अंक मैं 0 ले सकता हूँ, 6 1 ले सकता हूँ, 6 2 ले सकता हूँ, 6 3 ले सकता हूँ, 6 4 ले सकता हूँ, 6 5 ले सकता हूँ, 6 6 ले सकता हूँ, 6 7 ले सकता हूँ, 6 8 ले सकता हूँ, 6 9 ले सकता हूँ। आप कहेंगे जी हाँ, मुझे चाहिए 3 से भाग होने वाला। तो मेरे बच्चे जब हम 3 से भाग देंगे तो अंकों का जोड़ देंगे, और मैंने बताया कि अगर पहला डिजिट 6 है तो ये 3 से पूरा भाग हो रहा है। आप कहेंगे हाँ, तो अगर ये 3 से पूरा भाग हो गया तो बस वो नंबर ढूंढो जो 3 से ये वाला डिजिट भी डिवाइड कर दे। तो 3 से कौन-कौन सा नंबर डिवाइड होगा? 0 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है। यानी केवल ये 4 ही डिजिट पॉसिबल। आप करके भी देखोगे 60 3 से भाग होगा, 61 नहीं होगा, 62 नहीं होगा, 63 3 से भाग होगा, 66 3 से भाग होगा, 69 3 से भाग होगा। तो कितने उत्तर संभव है मेरे बच्चे? 4 उत्तर संभव है। तो ऐसे हर एक सवाल में करना क्या है कि इस डिजिट को काट के बाकी को सेटल करते हैं। जैसे ऐसा होगा, पहला अंक तो 6 हो गया, 6 1 ले सकता हूँ, 6 2 ले सकता हूँ, भाग होने वाली चाहिए तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि पहला अंक तो 6 हो गया, दूसरा अंक मैं 0 ले सकता हूँ, 6 1 ले सकता हूँ, 6 2 ले सकता हूँ, 6 3 ले सकता हूँ, 6 4 ले सकता हूँ, 6 5 ले सकता हूँ, 6 6 ले सकता हूँ, 6 7 ले सकता हूँ, 6 8 ले सकता हूँ, 6 9 ले सकता हूँ। आप कहेंगे जी हाँ, मुझे चाहिए 3 से भाग होने वाला। तो मेरे बच्चे जब हम 3 से भाग देंगे तो अंकों का जोड़ देंगे, और मैंने बताया कि अगर पहला डिजिट 6 है तो ये 3 से पूरा भाग हो रहा है। आप कहेंगे हाँ, तो अगर ये 3 से पूरा भाग हो गया तो बस वो नंबर ढूंढो जो 3 से ये वाला डिजिट भी डिवाइड कर दे। तो 3 से कौन-कौन सा नंबर डिवाइड होगा? 0 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है। यानी केवल ये 4 ही डिजिट पॉसिबल। आप करके भी देखोगे 60 3 से भाग होगा, 61 नहीं होगा, 62 नहीं होगा, 63 3 से भाग होगा, 66 3 से भाग होगा, 69 3 से भाग होगा। तो कितने उत्तर संभव है मेरे बच्चे? 4 उत्तर संभव है। तो ऐसे हर एक सवाल में करना क्या है कि इस डिजिट को काट के बाकी को सेटल करते हैं। जैसे आइए, और थोड़ा-सा यहाँ पे एपी की जरूरत पड़ेगी, सीरीज की जरूरत पड़ेगी। लेकिन पहले दिमाग दौड़ाइए। देखो मेरे दोस्त, अब इतना लंबा चौड़ा इतिहास नहीं पढ़ेंगे, जल्दी से करेंगे। 3 अंकों की संख्या, पहला अंक 6। अगर पहला अंक 6 है और बाकी 3 अंकों 2 अंक और हैं, तो मेरे बच्चे अब ध्यान से देखिए कि ये तो 3 से भाग हो ही रहा है, तो इन दोनों का जोड़ 3 से भाग होना चाहिए। तो ये क्या-क्या रख सकते हैं? 0 0 रख सकते हैं, ये भी 3 से भाग होगा। 0 3 ले लेंगे तो भी 3 से भाग होगा। 0 6 ले लेंगे तो भी 3 से भाग होगा। 0 9 ले लेंगे तो भी 3 से भाग, 0 मतलब यहाँ 0 यहाँ 9। 9 में 3 जोड़ा 12 भी 3 से भाग होगा, 15 भी 3 से भाग होगा, 18 भी 3 से भाग होगा, 21 भी 3 से भाग होगा। इस तरीके से आप रख सकते हो। 0 0 रख सकते हो, 0 3, 0 6, 0 9। फिर यहाँ 1 रख रहे हो तो 1 और 2 3, 1 और 5 6, 1 और 8 9, फिर 2 रख रहे हो तो 2 1 3, ऐसे चलते जाओगे। 21 और 3 24, 24 3 27, और ऐसे चलते लास्ट में 2 डिजिट कौन से रखने हैं जिससे 3 से भाग हो जाए? तो आप कहेंगे 9 9। यानी यहाँ पे भी 9 रख दो, यहाँ पे भी 9 रख दो, तो भी ये पूरी संख्या 3 से भाग हो जाएगी। भाई 3 से भाग होने का नियम क्या है? अंकों का जोड़ 3 से भाग होना चाहिए। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। अंकों का जोड़, ये तो 3 से भाग हो रहा है, तो इन 2 का जोड़ 3 से भाग होना चाहिए। तो देखो यहाँ 3 से भाग जा रहा है सारा। हमने सारे लिए 3-3 के गैप में, तो 3 से भाग जाएंगे। अब क्या कहानी समझना। अब मुझे पता करना है कितनी संख्या है। तो मेरे बच्चे क्लियर, तो यहाँ पर 2 3 1 0 9 है। अगर पहला अंक 6 है और बाकी 3 अंकों 2 अंक और हैं, तो मेरे बच्चे अब ध्यान से देखिए कि ये तो 3 से भाग हो ही रहा है, तो इन दोनों का जोड़ 3 से भाग होना चाहिए। तो ये क्या-क्या रख सकते हैं? 0 0 रख सकते हैं, ये भी 3 से भाग होगा। 0 3 ले लेंगे तो भी 3 से भाग होगा। 0 6 ले लेंगे तो भी 3 से भाग होगा। 0 9 ले लेंगे तो भी 3 से भाग, 0 9 मतलब यहाँ 0 यहाँ 9। 9 में 3 जोड़ा 12 भी 3 से भाग होगा, 15 भी 3 से भाग होगा, 18 भी 3 से भाग होगा, 21 भी 3 से भाग होगा। इस तरीके से आप रख सकते हो। 0 0 रख सकते हो, 0 3, 0 6, 0 9। फिर यहाँ 1 रख रहे हो तो 1 और 2 3, 1 और 5 6, 1 और 8 9, फिर 2 रख रहे हो तो 2 और 1 3, ऐसे चलते जाओगे। 21 और 3 24, 24 3 27, और ऐसे चलते लास्ट में 2 डिजिट कौन से रखने हैं जिससे 3 से भाग हो जाए? तो आप कहेंगे 9 9। यानी यहाँ पे भी 9 रख दो, यहाँ पे भी 9 रख दो, तो भी ये पूरी संख्या 3 से भाग हो जाएगी। भाई 3 से भाग होने का नियम क्या है? अंकों का जोड़ 3 से भाग होना चाहिए। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। अंकों का जोड़, ये तो 3 से भाग हो रहा है, तो इन 2 का जोड़ 3 से भाग होना चाहिए। तो देखो यहाँ 3 से भाग जा रहा है सारा। हमने सारे लिए 3-3 के गैप में, तो 3 से भाग जाएंगे। अब क्या कहानी समझना। अब मुझे पता करना है कितनी संख्या है। तो मेरे बच्चे नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करने का एक तरीका है, नंबर ऑफ टर्म्स। क्या लास्ट टर्म
माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1। ये मेरे पैरामीटर से करने का एक तरीका। तो ध्यान से देखिए, अगर ये एक अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन बन रही है, समानांतर श्रेणी बन रही है, तो आखिरी टर्म क्या है 99, फर्स्ट टर्म क्या है 0 0 यानी 0 ही है, कॉमन डिफरेंस क्या है हर पद के बीच का अंतर, तो 3 है जमा 1, तो 99 में 0 गया 99 बटे 3 जमा 1, तो 33 और 1 34। तो मेरे बच्चे नंबर ऑफ टर्म इसके अंदर जो होंगे वो 34 होंगे। नंबर ऑफ टर्म इसके अंदर जो होंगी वो कितनी होगी मेरे बच्चे 34। करिए। कहता है 4 अंकों की कितनी संख्याएं संभव है, फर्स्ट डिजिट इज 6 एंड नंबर इज डिविजिबल बाय 3। 4 अंकों की कितनी संख्याएं संभव है, जिसका पहला अंक छह है और बाकी 3 से भाग होना चाहिए। पहला डिजिट 6। देखो मेरे दोस्त, लोड नहीं लेना है, मैं हर एक डाटा पे सॉल्व करूंगा। तो आपको मान लेना है कि पहला डिजिट 6 3 से भाग हो ही रहा है, तो अंकों का जोड़ 3 से भाग होना चाहिए। तो आप 0 0 0 से शुरुआत कर सकते हैं, ये 0 0 0 ले सकते हैं, अगला 0 0 0 3 ले सकते हैं, उससे अगला 0 0 0 6 ले सकते हैं, उससे अगला 0 0 0 9 ले सकते हैं, फिर 0 1 2 ले सकते हैं, 0 1 5 ले सकते हैं, और लास्ट में क्या जा सकता है सर, 999। ये सारी कहानियों तक डाटा सेट हो सकता है। तो नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो क्या होंगे, तो आंसर होगा लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1। तो भैया लास्ट टर्म है 299, फर्स्ट टर्म है 0, कॉमन डिफरेंस है कितना 3 जमा 1, तो 999 को 3 से भाग दिया 333 जमा 1 334। तो मेरे भाई मेरा आंसर है सी, ऑप्शन सी। हाँ जी, लेकिन अगर मान लो इससे पहले मैं आपको कुछ चेंज कर दूं, मैं ये कहूँ क्या 3 अंकों की संख्या है, पहला अंक 5 है। अब बताइए कितनी संख्या ऐसी संभव है कि ये 3 से भाग हो जाए, कितनी संख्या संभव है कि 3 से भाग हो जाए। जल्दबाजी नहीं करना, रट्टाफिकेशन नहीं करना, समझ के चलना है। आइए मेरे बच्चे, बहुत खतरनाक सवाल है। अब आपने ये देखना है कि भाई अंकों का जोड़ जब हम 3 से भाग दे रहे हैं इसे, तो बचा कितना 2, बचा कितना 2, समझना। देखो 2 सवालों पे पड़ेगा, अगर आप इसे 3 से भाग दोगे बचा कितना 2, तो अब आपके लिए सवाल बना 2 0 0। भाई हम यहाँ 0 0 ले सकते हैं, लेकिन मेरे पैरेंट बताओ क्या इन अंकों का जोड़ 3 बन गया, 3 से भागने वाला बना आपको कि नहीं। तो फिर क्या बना, ये सर ये बना 2 0 1, यानी यहाँ 3 से भाई 5 लिखो या 2 लिखो, 3 से भाग देते हो कोई दिक्कत नहीं है, 3 से भाग देते हो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, यहाँ क्या बचा फिर 200, 3 बढ़ाते जाओ 204, फिर क्या बना 207, फिर क्या बना 210। अगर दिक्कत आ रही है तो एक सेकंड सुनो, मान लीजिए 2 अंकों की संख्या, यहाँ 5 है, ये डिजिट बताने क्या क्या हो सकता है। अब मुझे दिमाग इधर आना है कि यार मैं यहाँ 5 में 1 ले सकता हूँ, 51 3 से भाग होगा, फिर 3 और जोड़ दो 54 3 से भाग होगा, फिर 3 और जोड़ दो 57 3 से भाग होगा, फिर और जोड़ दो, फिर तो सर 60 आ जाएगा, उसमें ये 6 आ जाएगा, जबकि मुझे 5 ही चाहिए। या इसी को और आसान भाषा में आप ऐसे कर सकते थे, देखो अगर करना भी चाहो तो 5 और 6 3 से भाग होगा, 5 और 4 3 से भाग होगा, 5 और 7 12 3 से भाग होगा। ये सर इसे 3 से भाग दे लो, बचा कितना 2, तो समझे 2 है, 2 में मैं क्या जोड़ूंगी 3 से भाग हो जाए 1, 21, यानी यहाँ 1 रख लो पहला, फिर 3 जोड़ोगे 24, फिर 3 जोड़ोगे 27। तो ये काम मैं यहाँ पे करने लगा हूँ मेरे बेटे, है ना। तो ऐसे 210 फिर 213 ऐसे चलते 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 मुझे लास्ट में देखना है कि लास्ट में मैं क्या इस्तेमाल करूँ कि मेरा जो रिजल्ट है वो 3 से भाग हो जाए। ये डिजिट बताने क्या क्या हो सकता है।
अब मुझे दिमाग ये डराना है कि यार मैं यहाँ 5 में 1 ले सकता हूँ, 51 3 से भाग होगा, फिर 3 और जोड़ दो 54 3 से भाग होगा, फिर 3 और जोड़ दो 57 3 से भाग होगा, फिर और जोड़ दो, फिर तो सर 60 आ जाएगा, उसमें ये 6 आ जाएगा, जबकि मुझे 5 ही चाहिए। या इसी को और आसान भाषा में आप ऐसे कर सकते थे, देखो अगर करना भी चाहो तो 5 और 1 6 3 से भाग होगा, 5 और 4 3 से भाग होगा, 5 और 7 12 3 से भाग होगा। या इसी को और आसान भाषा में फिर 3 और जोड़ दो 57 3 से भाग होगा, फिर और जोड़ दो, फिर तो सर 60 आ जाएगा, उसमें ये 6 आ जाएगा, जबकि मुझे 5 ही चाहिए। या इसी को और होगा, फिर 3 और जोड़ दो 57 3 आना है कि यार मैं यहाँ 5 में 1 ले सकता हूँ, 51 3 से भाग होगा, फिर 3 और जोड़ दो 54 3 से भाग होगा, फिर 3 और जोड़ दो 57 3 से भाग होगा, फिर और जोड़ दो, फिर तो सर 60 आ जाएगा, उसमें ये 6 आ जाएगा, जबकि मुझे 5 ही चाहिए। या इसी को और आसान भाषा में आप ऐसे कर सकते थे, देखो अगर करना भी चाहो तो 5 और 1 6 3 से भाग होगा, 5 और 4 3 से भाग होगा, 5 और 7 12 3 से भाग होगा। ये सर इसे 3 से भाग दे लो, बचा कितना 2, तो समझो यहाँ 2 है, 2 में मैं क्या जोड़ूंगी 3 से भाग हो जाए 1, 1 कैसे यहाँ 1 रख लो पहला, फिर 3 जोड़ोगे 24, फिर 3 जोड़ोगे 27, तो ये काम मैं यहाँ पे करने लगा हूँ मेरे बेटे, है ना? तो ऐसे 210 फिर 213 ऐसे चलते मुझे लास्ट में देखना है कि लास्ट में मैं क्या इस्तेमाल करूँ कि मेरा जो रिजल्ट है वो 3 से भाग हो जाए। देखिए यार ये सवाल पेपर में नहीं आया अभी, ऐसे वाले ये मैं खुद बना के आपको समझा रहा हूँ ताकि आप एग्जैक्ट एनालिसिस कर पाएं। तो आप कहेंगे सर अगर मैं ये चाहूँ कि 2 9 9 लिख दूँ तो ये तो 3 से भाग नहीं होगा, क्योंकि 9 और 9 18 और 2 20 20 तो 3 से भाग नहीं होगा। तो 20 से छोटा नंबर कौन सा जो 3 से भाग हुआ 18, तो 18 कब बनाया जा सकता है जब 2 और 9 11 और 7 हो यहाँ पे, यानी 299 नहीं 297, मतलब आखिरी जो डिजिट भरा जाएगा वो यहाँ तो 2 ही समझो है, यहाँ 9 और यहाँ 7, ये तरीका होगा। तो कितने नंबर ऑफ डिजिट हो मतलब नंबर कितने हो गए, नंबर ऑफ टर्म कितने? हो गया नंबर कितने हो गए, तो उसका तरीका होगा भैया लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1। तो लास्ट टर्म कितना है 297, फर्स्ट टर्म कितना है 201, कॉमन डिफरेंस कितना है 3 जमा 1, 97 में से गया 96, 96 बटे 3 जमा 1, 32 32 और 33, तो 33 आंसर होगा मेरे बच्चे। कितना आंसर होगा 33। हाँ जी, और लेते हैं ऑप्शन, भाई बढ़िया से समझाना है ना, तो समझाना है फिर क्या दिक्कत उसमें। सवाल ये है कि ये नंबर है 7। अब ये बताइए ये संख्या कितने तरीके मतलब कितनी संख्या बनेंगी जो 3 से एग्जैक्ट डिवाइड होंगे, 3 से एग्जैक्ट डिवाइड होने वाले कितने नंबर बन जाएंगे? आइए मेरे दोस्त देखिए, सबसे पहले आप इसे 3 से भाग दो, 3 दूनी 6 1 बचा, समझो यहाँ 1 है। अब मैं चाहूँ कि 0 0 लिख लूँ तो क्या ये 3 से भाग हो रहा है? नहीं सर, अंकों का जोड़ 3 से भाग नहीं हो रहा, 1 नहीं होगा, यानी मुझे 2 लेना होगा तो भाग होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों भाग होगा, यानी जो पहली संख्या मुझे रखनी होगी यहाँ वो ये समझिए 0 2 लेनी होगी, क्योंकि यहाँ तो 1 है तो 1 और 2 3 हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? आप ऐसे लिख लें या सिर्फ 0 2, अगली लेनी होगी फिर 3 फालतू 105 फिर 107,
और ऐसे ही चलते 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 लास्ट नंबर क्या लेना होगा भाई, यहाँ पे भी नो ले सकते हैं, यहाँ से भी नो, यानी 199। लेकिन क्या 199 3 से भाग होगा? तो चेक करेंगे, तो आप कहेंगे देखो सर 9 और 9 18 और 1 19, जोड़ आया 19, जबकि 3 से भाग होगा 19 से छोटा नंबर क्या 18, तो हम क्या कर सकते हैं 9 की जगह 8 लिख सकते हैं। तो 9 और 1 10 और 8 18, 18 3 से भाग हो जाएगा। तो नंबर ऑफ टर्म के कितने फंडे हो गए, नंबर ऑफ टर्म मतलब कितनी वैल्यू रखी जा सकती है। तो आप कहेंगे सर लास्ट टर्म ले लो 198 माइनस फर्स्ट टर्म ले लो 102, आप में डिफरेंस ले लोगे 3 जमा 1, तो भाई 98 में 2 गया 96, 96 बटे 3 जमा 1, तो 96 और 3, 96 3 से भाग 32, 32 33, तो 33 टर्म पुट की जा सकती है मेरे बच्चे, कितने टर्म 33। हाँ जी 108 नहीं 108 होगा, माफ बिल्कुल ठीक है। क्लियर है? अब मेरे बच्चों कुछ एक बेसिक समझ मैंने आपको दी है। अब ये एक सवाल इस टाइप पे है, क्या नो वाला, इस सवाल को आपको करके आना है, फिर अगली क्लास में मैं आपको सिखाऊं कि भाई पहला अंक नो है तो ये नो से भाग जाइए, आपका होमवर्क है ये, फिर मैं कल कराऊंगा। और आज से प्रैक्टिस बैच स्टार्ट हो रहा है यूट्यूब पे 11 बजे से, प्रॉफिट एंड लॉस की प्रैक्टिस स्टार्ट करा रहा हूं मैं उसमें, आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद वो आपके बैचों में पर्सनली स्टार्ट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। ये होमवर्क है, करके आना। क्लियर है? अब मेरे बच्चों कुछ एक बेसिक समझ मैंने आपको दी है। अब ये एक सवाल इस टाइप पे है, क्या नो वाला, इस सवाल को आपको करके आना है, फिर अगली क्लास में मैं आपको सिखाऊं कि भाई पहला अंक नो है तो ये नो से भाग जाइए, आपका होमवर्क है ये, फिर मैं कल कराऊंगा। और आज से प्रैक्टिस बैच स्टार्ट हो रहा है यूट्यूब पे 11 बजे से, प्रॉफिट एंड लॉस की प्रैक्टिस स्टार्ट करा रहा हूं मैं उसमें, आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद वो आपके बैचों में पर्सनली स्टार्ट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। ये होमवर्क है, करके आना।